वीडियो के इस पार्ट में हम देखेंगे साइन कन्वेंशन ऑफ लेंस। साइन कन्वेंशन देखने के लिए पहले हमें दोनों लेंसेज को एक बार समझना होगा। जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस में हम लोगों ने अभी देखा दो फोकस होते हैं। लेफ्ट साइड में f1 और 2f1 नोट किया था, फर्स्ट फोकस और फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, और राइट साइड में हमने f2 सेकंड फोकस और यहाँ पे सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर नोट किया था। ठीक है, तो इस लेंस में ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया था हम लोगों ने? लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट को प्लेस किया था और इसकी करस्पॉन्डिंग इमेज हमें कहाँ मिल रही थी? राइट साइड में कहीं पे मिल रही थी। ठीक है, राइट साइड में जब इन दोनों के बिटवीन है तो ऑब्जेक्ट जो इमेज है वो आफ्टर सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेगी। बट अभी हमको इससे नहीं मतलब है कि इमेज कहाँ मिल रही है, बस एक ये रफ डायग्राम है। ठीक है, तो इसमें जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ क्या होगी? कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, मतलब आफ्टर लेंस। देखिए पॉजिटिव और निगेटिव का डायरेक्शन कहाँ से लिया जाता है? पॉजिटिव और निगेटिव डायरेक्शन के लिए हम ये देखेंगे कि जो रे ऑफ लाइट लेंस पे इंसिडेंट हो रही हैं वो किस डायरेक्शन में हो रही हैं। ये रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से राइट साइड जा रही हैं, मतलब राइट साइड की जितनी भी चीज़ें होंगी वो पॉजिटिव नोट की जाएंगी और लेफ्ट डायरेक्शन में जो भी चीज़ें होंगी उनको हम निगेटिव नोट करेंगे। ठीक है, ये तो बात हो गई डिस्टेंस की, इस एक्सेस की, प्रिंसिपल एक्सेस की। अब हमें देखना है कि हाइट क्या होगी, तो एक्सेस से ऊपर की जो लेंथ है वो पॉजिटिव हाइट हमें प्रोवाइड करेगा और जो एक्सेस से नीचे की लेंथ है वो हमें निगेटिव हाइट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो डायरेक्शन में जो रेज हैं उनकी मूवमेंट की डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन होगी और उनकी अपोजिट डायरेक्शन निगेटिव डायरेक्शन होगी। और इसको मेजर कहाँ से करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। दैट मीन्स ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की अपोजिट डायरेक्शन पॉजिटिव होगी और ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन हमेशा हमें निगेटिव लेना है। तो ये ध्यान रखेंगे कि ऑप्टिकल सेंटर ओ से, ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड की चीज़ें पॉजिटिव होंगी और राइट साइड या फिर इमेज की डायरेक्शन। ठीक है, अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं तो सिंपल सा हम ये समझ सकते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट हमेशा निगेटिव डायरेक्शन में होगा। ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट हमेशा निगेटिव डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और जो सेकेंड साइड हमें मिलेगी उसे हमें पॉजिटिव कंसीडर कर लेना है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट को हम राइट साइड प्लेस कर देंगे तो हमारा राइट साइड की डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगी और लेफ्ट साइड अगर राइट साइड प्लेस कर देंगे तो राइट साइड की डायरेक्शन निगेटिव हो जाएगी और लेफ्ट साइड की डायरेक्शन पॉजिटिव होगी। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में रहेगा उसे हमेशा हम क्या करेंगे? निगेटिव पुट करेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट में है तो लेफ्ट को निगेटिव कर लीजिए, ऑब्जेक्ट अगर राइट में है तो राइट को निगेटिव कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्वेक्स के लिए। अब इसमें हमें देखना है कि फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है या निगेटिव आ रही है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या होगी। तो चलिए वन बाय वन इसको भी देख लेते हैं। फोकल लेंथ क्या होता है? f2। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से जो f2 की लेंथ होती है, f2 तक की जो डिस्टेंस है, इसको हम स्मॉल लेटर f से इंडिकेट करेंगे और ये है हमारी फोकल लेंथ। अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस में जो f की वैल्यू होगी फोकल लेंथ, ये हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। फिर रेडियस, इसको आप रेडियस भी बोल सकते हैं और 2f भी बोल सकते हैं। तो जो रेडियस की वैल्यू होगी उसे भी हमें कैसी कंसीडर करनी है? पॉजिटिव ही कंडीशन यहाँ पे कंसीडर करनी है। तो रेडियस भी कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। दो चीज़ें हो गई। अब बात आती है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की क्या डिस्टेंस है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मैंने बोला हमेशा निगेटिव लेनी है और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को किससे इंडिकेट करते हैं? स्मॉल लेटर यू से। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा हम निगेटिव लेंगे, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो या फिर कॉन्वेक्स लेंस हो। दोनों ही कंडीशन में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हमेशा हम निगेटिव लेंगे। अब बात आती है कि डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या होगा। डिस्टेंस ऑफ इमेज के लिए एक चीज अपने माइंड में आप लोग सेट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कॉन्वेक्स और कॉनकेव के लिए हम अलग अलग डिस्टेंस नहीं बता सकते कि इमेज किस में हमेशा पॉजिटिव होगी या किस में हमेशा नेगेटिव होगी। प्रॉब्लम यह है कि कॉन्वेक्स लेंस में हम लोगों ने जो इमेज फॉर्मेशन देखा है वो उसमें रियल इमेजेस भी फॉर्म्ड हो रही थी और लास्ट केस में वर्चुअल इमेज मिल रही थी। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम क्लियरली नहीं बता सकते कि डिस्टेंस ऑफ इमेज हमेशा पॉजिटिव ही होगी या हमेशा निगेटिव होगी। तो इसके लिए हम एक छोटी सी बात दिमाग में सेट कर लेते हैं कि जब भी इमेज हमारी रियल होगी, अगर इमेज रियल है तो डिस्टेंस हमेशा हमें पॉजिटिव लेनी है। ठीक है, अगर इमेज रियल है तो डिस्टेंस को हमेशा हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और अगर इमेज वर्चुअल है, इमेज अगर वर्चुअल है तो डिस्टेंस को आप निगेटिव ले लेना।
ठीक है, चाहे ये कॉनकेव लेंस में हो या फिर कॉन्वेक्स लेंस में हो, दोनों ही लेंसेज में ये सेक्टर कॉमन रहेगा। रियल इमेज के लिए डिस्टेंस ऑफ इमेज हमेशा पॉजिटिव होगी और वर्चुअल के लिए डिस्टेंस ऑफ इमेज हमेशा निगेटिव होगी। ये डिस्टेंस ऑफ इमेज है जिसको हम स्मॉल लेटर v से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज रियल के लिए पॉजिटिव और वर्चुअल के लिए हमेशा हमें निगेटिव लेनी है, चाहे वो लेंस कॉनकेव हो अदरवाइज कॉन्वेक्स हो। तो ये चीज़ें इसमें हो गई। इसके बाद आती है बात हाइट की। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। अगर हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा हमारा यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। अब बात आती है हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज क्या होगी? तो हाइट ऑफ इमेज में यहाँ पे दो केसेस बनेंगे। हाइट ऑफ इमेज की बात करें तो दो केसेस बनेंगे, फर्स्ट रियल के लिए और सेकेंड वर्चुअल के लिए, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज, क्योंकि इमेज टू टाइप्स की फॉर्म्ड होती हैं, रियल भी फॉर्म्ड होती है और वर्चुअल भी फॉर्म्ड होती है। तो जब भी रियल इमेजेस बनेंगी हाइट को हमेशा निगेटिव लेंगे, क्योंकि रियल इमेजेस हमेशा उल्टी बनती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में इन्वर्टेड होती हैं, तो उनकी हाइट हमेशा निगेटिव लेंगे। और अगर वर्चुअल इमेजेस हैं तो उनको हम हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करेंगे हाइट को। फिर से एक बार समझते हैं। कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो फोकल लेंथ होगा वो राइट साइड में ऑप्टिकल सेंटर टू F2 के डिस्टेंस फोकल लेंथ होगी, पॉजिटिव नोट करेंगे, ठीक है। रेडियस हमेशा पॉजिटिव नोट करेंगे, ठीक है। जो साइन हमारा फोकल लेंथ का होगा वही रेडियस का भी होता है। फिर बात आती है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होगा, चाहे हम कॉन्वेक्स लेंस पढ़ रहे हो या फिर कॉनकेव लेंस पढ़ रहे हो। फिर बात आती है डिस्टेंस ऑफ इमेज। डिस्टेंस ऑफ इमेज को हम स्मॉल लेटर v से इंडिकेट करते हैं, ये है डिस्टेंस ऑफ इमेज, ठीक है। स्मॉल लेटर v से इंडिकेट करते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज टू टाइप्स की फॉर्म्ड होती हैं, रियल एंड वर्चुअल। रियल इमेज है तो डिस्टेंस को पॉजिटिव लेना है और वर्चुअल इमेज है तो डिस्टेंस को निगेटिव लेना है। फिर हाइट की बात आती है। हाइट में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे हम कॉनकेव लेंस पढ़ रहे हो या फिर कॉन्वेक्स लेंस पढ़ रहे हो। फिर हाइट ऑफ इमेज में फिर दो केसेस आ सकते हैं, एक रियल इमेज हो सकती है, एक वर्चुअल इमेज हो सकती है। रियल इमेज को निगेटिव ले लेना है और वर्चुअल इमेज को हमें पॉजिटिव लेना है। तो ये था साइन कन्वेंशन फॉर द कॉन्वेक्स लेंस। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कॉनकेव लेंस में। डायरेक्ट जो लेंथ मेजर करनी है उसे हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजरमेंट करनी है। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की डिस्टेंस फोकल लेंथ, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट स्मॉल यू होगी, इमेज की डिस्टेंस स्मॉल वी होगी, ठीक है। तो जो भी डिस्टेंस मेजरमेंट हमें लेना है उन सबको ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर किया जाएगा। अब बात आती है कॉनकेव की। ये हमारा कॉनकेव है। कॉनकेव में क्या होता है? ये डाइवर्जिंग लेंस होती है। डाइवर्जिंग लेंस में फोकल लेंथ कहाँ मिलेगी हमें? डाइवर्जिंग लेंस में अभी हम लोग प्रीवियस वीडियोस में देखे हैं कि F1 राइट साइड में था और 2F1 भी राइट साइड में था, F2 लेफ्ट साइड में था और 2F2 भी लेफ्ट साइड में था, ठीक है। और ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर O है। अब ऑप्टिकल सेंटर से सेकेंड फोकस की जो डिस्टेंस है यही फोकल लेंथ है, ठीक है। ये हमारी फोकल लेंथ हो जाएगी। क्योंकि ऑब्जेक्ट को इस बार भी हम लोगों ने लेफ्ट में ही रखा है, तो मैंने बताया ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में होगा लेंस में वो डायरेक्शन निगेटिव होगी और अदर डायरेक्शन को हमें पॉजिटिव कंसीडर करना है। अगर हम ऑब्जेक्ट को राइट में रख देंगे तो राइट साइड को हम निगेटिव लेके चलेंगे और लेफ्ट को पॉजिटिव कर लेंगे। ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट जहाँ पे भी प्लेस करेंगे वो हमेशा निगेटिव रहेगी उसकी डिस्टेंस। अब ये देखिए डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्मॉल यू है, ठीक है। अब बात आएगी डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो कॉनकेव में इमेज हमेशा सेम साइड में ड्रॉ होती है, इमेज यहाँ पे कहीं ड्रॉ होगी। ये है हमारी डिस्टेंस ऑफ इमेज। इसमें ज़्यादा केसेस नहीं बनेंगे क्योंकि ये आपकी क्या है, सिर्फ हमेशा वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करती है, तो यहाँ पे ज़्यादा केसेस हमें नहीं मिलेंगे, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ इमेज स्मॉल वी। और फिर यहाँ से 2F है, डबल कर देंगे तो 2F, हमें रेडियस की वैल्यू मिल जाएगी। ये है रेडियस। तो चलिए ये मार्किंग तो हो गई, अब साइन देख लेते हैं किसकी कैसी साइन होगी। तो चलिए फोकल लेंथ निगेटिव, क्योंकि फोकल लेंथ किधर आ रही है? ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में आ रही है और ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में हमें डिस्टेंस कैसा लेना है? निगेटिव लेना है, ठीक है। तो कॉनकेव में फोकल लेंथ को पहले तो हमें निगेटिव नोट करना है। कॉनकेव लेंथ
कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव नोट करेंगे। फिर बात आती है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। मैंने बताया डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स दोनों में ही निगेटिव नोट करना है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा भी लेंस हो हम हमेशा निगेटिव नोट करेंगे। फिर बात आती है डिस्टेंस ऑफ इमेज। डिस्टेंस ऑफ इमेज तो कॉन्वेक्स में हम लोगों ने देखा इमेज में दो केसेस बन रहे थे, एक रियल के लिए और एक वर्चुअल के लिए। बट कॉनकेव में कभी भी रियल इमेजेस का फॉर्मेशन होता ही नहीं है, तो यहाँ पे हमेशा जब भी बनेगी वर्चुअल इमेज बनेगी, और वर्चुअल इमेज की जो साइन डिस्टेंस लेंगे v की वैल्यू वो हमेशा हम निगेटिव नोट करेंगे। वर्चुअल इमेज की डिस्टेंस हमेशा निगेटिव होती है, रियल इमेज होती तो पॉजिटिव कर लेते। अब बात आती है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हमेशा पॉजिटिव लेके चलना है। फिर बात आती है हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज तो हाइट ऑफ इमेज कॉन्वेक्स में दो मिल रहे थे, एक रियल एक वर्चुअल, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस दो टाइप की इमेजेस प्रोवाइड करता है। बट कॉनकेव लेंस हमेशा वन टाइप की इमेज प्रोवाइड करता है, जो कैसी होती है, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है। इरेक्ट है, सीधी इमेज है, तो यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज भी हमें कैसी मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। तो ये हो गया साइन कन्वेंशन कॉनकेव लेंस के लिए और कॉन्वेक्स लेंस के लिए। एक बार इन दोनों को एक साथ ही एक चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं, एक ही चार्ट में इन दोनों को मेंशन कर लेते हैं। पहला कॉन्वेक्स नोट कर लेते हैं और दूसरे को कॉनकेव। ठीक है, फर्स्ट बात करते हैं फोकल लेंथ से। फोकल लेंथ क्या होगी? ठीक है, फोकल लेंथ हम लोगों ने देखा कॉन्वेक्स में राइट साइड अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट था, इसलिए कॉन्वेक्स में जो फोकल लेंथ होगी वो पॉजिटिव लेंगे और कॉनकेव में जो फोकल लेंथ लेंगे वो निगेटिव लेंगे। ये बात आ गई फोकल लेंथ की। फिर बात आती है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स दोनों में ही डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हमेशा निगेटिव नोट करेंगे। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों में ही निगेटिव होगी। अब बात आती है डिस्टेंस ऑफ इमेज की। डिस्टेंस ऑफ इमेज में हमें दो केसेस मिल रहे हैं, एक रियल और दूसरा वर्चुअल। ठीक है, इमेज टू टाइप्स की फॉर्म्ड होती हैं, रियल फॉर्म्ड होती हैं और वर्चुअल फॉर्म्ड होती हैं। ठीक है, तो जब रियल इमेज फॉर्म्ड होगी तो डिस्टेंस v की वैल्यू पॉजिटिव नोट करेंगे, और जब वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड होगी तो स्मॉल v की वैल्यू डिस्टेंस ऑफ इमेज को हम निगेटिव नोट करेंगे। ठीक है, ये बात होगी कॉन्वेक्स के लिए, क्योंकि कॉन्वेक्स में दो टाइप्स की इमेजेस फॉर्म्ड होती हैं, रियल एंड वर्चुअल। बट कॉनकेव में क्या है, कॉनकेव में हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड होती है, इसलिए यहाँ पे हमेशा निगेटिव वैल्यू मिलेगी। डिस्टेंस ऑफ इमेज हमेशा निगेटिव मिलेगा कॉनकेव में, और कॉन्वेक्स में दो केसेस हैं, रियल के लिए पॉजिटिव और वर्चुअल के लिए निगेटिव, क्योंकि कॉनकेव कभी भी रियल इमेज प्रोवाइड नहीं करता। कॉनकेव लेंस कभी भी रियल इमेज फॉर्म नहीं करता, इसलिए कॉनकेव में v की वैल्यू हमेशा निगेटिव होगी। बट कॉन्वेक्स में v की वैल्यू एक बार पॉजिटिव और एक बार निगेटिव होगी। जब रियल इमेज होंगे तो पॉजिटिव और वर्चुअल इमेज होंगे तो हम निगेटिव साइन लेके चलेंगे। इसमें दो केसेस हमें मिल रहे हैं और इसमें सिर्फ एक ही केस मिलेगा। तो अब बात आती है हाइट ऑफ इमेज की। इमेज की हाइट क्या होनी चाहिए? ठीक है, हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज में भी दो केसेस आएंगे, एक रियल आएगा और दूसरा वर्चुअल आएगा। हाइट ऑफ इमेज रियल भी हो सकती है, रियल इमेज की भी हाइट होती है और वर्चुअल इमेज की भी हाइट होती है। जब रियल इमेज की बात करेंगे कॉन्वेक्स लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में रियल इमेज कैसी होगी भैया? निगेटिव हाइट की होगी, क्योंकि नीचे की तरफ इन्वर्टेड इमेज बनती है, और वर्चुअल इमेज इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है, तो इसको हम पॉजिटिव नोट करेंगे। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज रियल इमेज के लिए निगेटिव और वर्चुअल इमेज के लिए पॉजिटिव। ये तो था कॉन्वेक्स के लिए। कॉनकेव में हमें क्या पता है? कॉनकेव हमेशा वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है, कॉनकेव हमेशा वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करेगा, तो हाइट यहाँ पे हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगी इमेज के लिए, क्योंकि ये रियल को फॉर्म्ड ही नहीं करेगा। तो हाइट ऑफ इमेज कॉन्वेक्स में दो कंडीशन है, रियल के लिए निगेटिव और वर्चुअल के लिए पॉजिटिव। कॉनकेव में सिर्फ वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड होती है, इसलिए हमेशा हाइट ऑफ इमेज यहाँ पे पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, अब बचा हुआ एक चीज और, रेडियस। रेडियस कैसी होगी? रेडियस कॉन्वेक्स में जब फोकस पॉजिटिव है
तो रेडियस भी पॉजिटिव होगी, और कॉनकेव में फोकस निगेटिव है तो कॉनकेव में रेडियस भी निगेटिव होगी। रेडियस और फोकस दोनों की जो साइन कन्वेंशन है वो सेम होती है। तो ये टोटल साइन कन्वेंशन था कॉन्वेक्स के लिए और कॉनकेव के लिए। जब भी हमें न्यूमेरिकल्स में वैल्यूज गिवन होंगी, फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस 12 सेंटीमीटर सपोज दैट गिवन है, तो हम उसको +10 नोट करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। अगर गिवन है फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव लेंस इज 12 सेंटीमीटर, तो हम f की वैल्यू -12 पुट करेंगे। तो हमें खुद से डिसाइड करना है कि किस वैल्यू को हमें पॉजिटिव नोट करना है और किस वैल्यू को हमें निगेटिव नोट करना है। और ये सारी चीज़ें विदाउट साइन कन्वेंशन हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो इसलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इससे पहले हमें साइन कन्वेंशन अच्छे से पता होना चाहिए। अब हम लोग लेंस फॉर्मूला देखते हैं। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/v - 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और फोकल लेंथ के बिटवीन जो ये रिलेशन है, ये हमारा लेंस फॉर्मूला है। ठीक है, अब इस लेंस फॉर्मूले में न्यूमेरिकल्स तो बहुत ईजी है, बस हमें ध्यान देना है साइन कन्वेंशन का कि f की वैल्यू, u की वैल्यू और v की वैल्यू हमें पॉजिटिव पुट करनी है या निगेटिव पुट करनी है। तो एक बार शॉर्ट में हम लोग फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। कॉन्वेक्स में क्या होगा और कॉनकेव में क्या होगा? ठीक है, कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ की वैल्यू हम पॉजिटिव पुट करेंगे। ठीक है, और कॉनकेव में फोकल लेंथ की वैल्यू हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय माइनस साइन के साथ निगेटिव पुट कर लेंगे। ठीक है, अब बात आती है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स है तो भी निगेटिव पुट करना है, और कॉनकेव है तो भी उसे निगेटिव ही पुट करना है। इन दोनों में तो साइन ईजिली पता चल चुका है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अब बात आती है वी की। वी में यहाँ पे दो केसेस बनेंगे, एक रियल के लिए और एक वर्चुअल के लिए, क्योंकि 2 टाइप्स की इमेजेस बनती हैं। ठीक है, रियल है तो डिस्टेंस ऑफ इमेज को पॉजिटिव ले लेना है। ठीक है, रियल है तो डिस्टेंस ऑफ इमेज को पॉजिटिव ले लेना है, और वर्चुअल है तो डिस्टेंस ऑफ इमेज को हमें निगेटिव ले लेना है। ठीक है, ये था कॉन्वेक्स की केस में। कॉनकेव में क्या है? रियल तो पॉसिबल ही नहीं होती, कॉनकेव कभी रियल फॉर्मेशन करती ही नहीं है, तो यहाँ पे हमेशा जो डिस्टेंस लेंगे वो हम निगेटिव लेके चलेंगे। डिस्टेंस ऑफ इमेज यहाँ पे कॉनकेव में क्या होगी? निगेटिव होगी। तो इस साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इजिली हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। मैग्निफिकेशन क्या होता है भैया? अगर हमें साइज पता है इमेज की और ऑब्जेक्ट की, और उसके अकॉर्डिंग हमें मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना है, तो हाइट ऑफ इमेज को न्यूमरेटर में रख दीजिए और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को डिनोमिनेटर में नोट कर दीजिए, और इनका रेशियो फाइंड आउट करिए। हमें मैग्निफिकेशन पता चल जाएगा कि इमेज कितनी मैग्नीफाइड हुई है या डिमिनिश्ड हुई है। इस फॉर्मूले के थ्रू हम गेन कर सकते हैं। सपोज दैट न्यूमेरिकल में हमें हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं पता है, तो हम सेकेंड फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी हम मैग्निफिकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। और डिस्टेंस ऑफ इमेज को हम किससे इंडिकेट करते थे? v से, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हम किससे इंडिकेट करते थे? u से। ठीक है, तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अदरवाइज डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है किसी भी लेंस के लिए, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो या फिर कॉन्वेक्स लेंस हो। नेक्स्ट है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है? P। पावर ऑफ लेंस होता है 1/फोकल लेंथ। ठीक है, और जिसमें जो फोकल लेंथ है उसको हमें किस में नोट करना होता है? इन मीटर। फोकल लेंथ की वैल्यू हमें मीटर्स में नोट करनी होती है। तो पावर इज इक्वल्स टू 1/फोकल लेंथ वेयर f इज इन मीटर। मीटर में नोट है, और इसकी यूनिट हम क्या नोट करते हैं? कैपिटल D से इंडिकेट करते हैं और प्रोनाउंस करते हैं डायोप्टर। तो पावर की जो यूनिट होगी लेंस में वो डायोप्टर होगी, और इसका फॉर्मूला है 1/फोकल लेंथ, जहाँ पे फोकस की वैल्यू हमें मीटर में पुट करनी है। अगर हमें फोकल लेंथ सेंटीमीटर में गिवन होगी तो हम नोट करेंगे पावर इज इक्वल्स टू, तो 100/f नोट कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला हम कब यूज़ करेंगे? जब हम f को सेंटीमीटर्स में नोट करेंगे। f अगर सेंटीमीटर में नोट है तो हम 100/f फॉर्मूला यूज़ करेंगे। f अगर मीटर में गिवन है तो हम 1/f फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और दोनों ही केसेस में हमारी जो यूनिट है वो तो डायोप्टर ही नोट की जाएगी। तो ये था पावर ऑफ लेंस।